चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की लड़ाई अब आर पार की होगी, क्योंकि चिराग पासवान अपनी जातियों का वोट लेने में ज्यादा सफल रहे हैं। मोदी के हनुमान को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बिहार में भाजपा चिराग पासवान के सहारे पिछड़ों को साधने में जुटी है। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को टक्कर देने के फिराक में, क्योंकि रामविलास पासवान से भी चिराग पासवान निकल चुके हैं आगे। भाजपा के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार 40 लोकसभा सीटों का जीतने का जो दावा कर रहे हैं, उसका बस एक ही कारण है, वो है चिराग पासवान। क्योंकि बिहार के दो युवा नेता जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को टक्कर देने की तैयारी में हैं। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बड़ा वोट बैंक अपनी जाति का लेकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालने में लगे हैं, वहीं चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को संभालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि चिराग पासवान के पास भी हर विधानसभा में एक बड़ा वोट बैंक है, जिसका नमूना चिराग पासवान पिछले विधानसभा में दिखा भी चुके हैं, जो अकेले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भारी पड़े और जदयू तीसरे नंबर पे आ गई। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आमने सामने होंगे और दोनों अपने वोट बैंक के जरिए अपने अपने गठबंधन को फायदा पहुंचाने के फिराक में हैं। क्योंकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए चिराग पासवान के जीजा अनिल साधु को राजद में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और अंदरूनी सूत्रों की माने तो चिराग पासवान के खिलाफ अनिल साधु की पत्नी और रामविलास पासवान की बेटी को चुनाव भी लड़ा सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान को पासवान समाज अपना नेता मानते हुए समर्थन देने का ऐलान भी कर चुका है। भले ही पूरे बिहार में रामविलास पासवान को पासवान समाज का बड़ा नेता माना जाता रहा, लेकिन चिराग पासवान उनसे भी आगे निकल गए हैं। चिराग पासवान की धूम बिहार ही नहीं पूरे देश में है। यहां तक कि विदेश में भी चिराग पासवान को चाहने वालों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका नमूना सिंगापुर में देखने को भी मिला। पिछले दिनों जब चिराग पासवान सिंगापुर गए थे तो वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और पूरे देश को बता दिया कि चिराग पासवान पूरे जन जन के नेता हैं। इसी समीकरण को देखते हुए भाजपा चिराग पासवान को लोकसभा से पहले बड़ी जिम्मेदारी देने का प्लान बना लिया है, क्योंकि भाजपा के चाणक अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं कि चिराग पासवान ही पिछड़े समाज का वोट भाजपा को दिलवा सकते हैं। इसीलिए तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं, क्योंकि अगर चिराग पासवान की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलती है तो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की टक्कर सीधी होने वाली है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ये तय कर देगा कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार का असली वारिस कौन होगा। क्योंकि बिहार के युवा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि ये दोनों युवा नेता अपने पिता की विरासत को संभालने में कितना सफल होते हैं ये समय ही बताएगा। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में से आप किसको पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।